अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो क्लास 10 है और उसका हमारे पास जो चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, चैप्टर 1 आप उसको कहो या जो मर्ज़ी कहो आप। तो यहाँ पे हम इसको कंटेंट में से देख लेते हैं जो कि चैप्टर भी 10 है और क्लास भी 10 है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये हमारे पास चैप्टर है और इसकी हम क्या काम करने जा रहे हैं, MCQs जो कि फेडरल बोर्ड 2023 के SLOs बेस्ड MCQs हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ख्वाह आपकी बुक नेशनल बुक है, ख्वाह आपकी बुक पंजाब टेक्स्ट बुक है, सिंध बलोचिस्तान, आप जहां मर्जी से हो फेडरल बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो ये MCQs आपके लिए डेडली इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। SLOs बेस्ड हैं कम्प्लीटली 2023 का, ये जो हमारे पास SLOs बेस्ड है जो पेपर आएगा उसके रिलेटेड है, उसके लिए अलाइंड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर से आपको MCQs आ सकते हैं वो ये हैं कि नंबर 1 इज अ मैस स्प्रिंग सिस्टम हैज़ मैस M अटैच टू अ स्प्रिंग। हमारे पास एक जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है उसके पास एक मैस है जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच हुई है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट्स टाइम पीरियड इफ द मैस इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। आपको पता है जी टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, वो कहता है कि उसका क्या होगा, टाइम पीरियड पे इफेक्ट आएगा। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या है, L/G। ये फार्मूला तो आपको पता है, इस तरह T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L लगा के ओवर G। तो ये इसके ज़रिए हम ड्राइव करते हैं, आप इसको कर सकते हो, लेकिन इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डबल हो जाएगी। जब हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम की क्या है, मैस उसके साथ अटैच है तो उसका इफेक्ट उस पर टाइम पीरियड पे क्या होगा, अगर मैस को 4 टाइम्स इंक्रीज करोगे 2 पाई L/G है तो हमारे पास T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। तो ये हम इसको जब अंदर बढ़ाएंगे इसको 4 टाइम्स तो हमारे पास बाहर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। इसके बाद कहते हैं इफ़ अ मैस स्प्रिंग स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर, इफ़ अ स्प्रिंग स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर बाय 20 न्यूटन फोर्स। एक हमारे पास स्प्रिंग है जो कि स्ट्रेच हो रहा है 5 सेंटीमीटर, फोर्स उस पर 20 न्यूटन की लग रही है। व्हाट इज़ इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट के, हमारे पास उसने जी स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग भी दी हुई है और फोर्स भी दी हुई है। तो आप लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट के निकाल लेना है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जब भी हम आप F इज इक्वल टू M में वैसे लगाते होते थे तो उसकी जगह आप फार्मूला पुट करेंगे तो आपके पास 400 न्यूटन मीटर -1 आंसर आएगा। इसी तरह हमारे पास इफ़ एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड, अगर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है सिंपल पेंडुलम का वो डबल हो जाए, व्हाट हैपन्स टू इस टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड उसका सेम रहता है, एम्पलीट्यूड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता टाइम पीरियड पे। ये बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद ये बाकी चीज़ें मैं इसको बुक में आप लोगों को करवाऊंगा तो सारा कुछ समझाऊंगा, ये सारा टाइम पीरियड कांस्टेंट किस तरह निकालते हैं और ये आपने डबल किस तरह निकालना है, ये मैं थ्योरेटिकली आप लोगों को सारा करवाऊंगा डेरिवेशन करा के। उसके बाद इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़, ये हमारे पास रिमेन सेम हो गया। उसके बाद MCQ नंबर 4 में कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी द स्मॉलेस्ट एट, स्मॉलेस्ट कहाँ होगा टाइम पीरियड, हमारे पास ये पोल्स के नज़दीक क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम स्मॉलेस्ट होगा। इफ़ अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप इस पर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगा लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाइब्रेशन टाइम दिया हुआ है उसने T इज इक्वल टू 1/f, आप लगाएंगे जो भी करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5 हर्ट्स आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। इसी तरह वो कहते हैं 360 वेव्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ रिवर इन 1 आवर, द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज 10 सेकेंड। तो इस पर भी आप फार्मूला लगा सकते हो और टाइम पीरियड निकाल सकते हो। इसी तरह आप लोगों को कहता है द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर ऑफ रिपल टैंक इज 0.5 सेकंड, उसने ये आपको टाइम दे दिया है। इसी तरह आपने उसको वी दे दिया, स्पीड दे दी है, इसी तरह आपको एम्पलीट्यूड दे दिया है। तो आपने फ्रीक्वेंसी फार्मूला लगा के निकाल लेनी है विच इज़ 2 हर्ट्स। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, हमारे पास साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स का आपको कॉन्सेप्ट लाजमी पता होना चाहिए इसके लिए। वैसे है भी वो बहुत इंपॉर्टेंट। व्हेन द वाटर वेव्स एंटर फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिक्रीजेस। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। इसी तरह हमारे पास कहता है कि लिसनिंग टू रेडियो ट्रांसमिशन इन डीप वैलीज माउंटेन एरियाज इज़ ड्यू टू डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। कि हमारे पास जो रेडियो ट्रांसमिशंस हम सुन सकते हैं लिसनिंग टू ट्रांसमिशन इन डीप वैलीज ऑफ माउंटेन्स एरियाज ड्यू टू डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के वेव्स डायफ्रैक्ट होती हैं और हम आसानी से क्या कर सकते हैं उनको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूं तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप लोग इसको आंसर की को भी देख सकते हैं। तो ये आप लोगों की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है क्लास 10th की जो अभी नई आई है उसके अंदर भी सेम MCQs उन्होंने दिए हुए हैं। आपका उनका भी सोल्यूशन यहाँ से देख के कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। SLOs बेस्ड जिन्होंने वो बुक नहीं भी पढ़ी वो भी क्या काम करें इन MCQs को कम अज़ कम यहाँ से देख के या तो रटा लगा लो या इसको समझ के कर लो। फार्मूलाज आप लोगों ने ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स के लिए किए हैं। मैं आप लोगों को आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब करवाऊँगा तो वो आप करोगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।